आईएलपी, इनर लाइन परमिट, ये क्या है चीज? चलिए आज हम लोग पता करते हैं इसमें कानून क्या है, क्या कहता है, वायलेटर क्या कहता है। लेट्स नो अबाउट द आईएलपी टुडे। ओके, आईएलपी मतलब इनर लाइन परमिट अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। ठीक है, 1873 में ये आईएलपी को लाया गया था, इनर लाइन परमिट। बट टुडे what happened in Arunachal Pradesh, ILP is only formalities। ठीक है, फॉर्मेलिटीज मतलब सिर्फ यहाँ में आने का। लेकिन हमारे अरुणाचल वासियों, आप लोग ये जानना बहुत जरूरी है, ILP इज नॉट ओनली फॉर्मेलिटीज, इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब क्या है? हमारे स्टेट में कोई भी घुसपैठ आके दमादम क्राइम करके चला जाएगा, वो नहीं होगा। सिक्योरिटी मतलब आप आने के लिए भी आप यहाँ पे कानून को पालन करना पड़ेगा, और यहाँ से जाने के लिए भी पालन करना पड़ेगा। अगर यहाँ में अगर आप घुस के कुछ क्राइम किया, आपका ऊपर में सख्त से सख्त आपको पनिशमेंट मिला जाएगा। ये होना चाहिए आईएलपी। लेकिन आईएलपी होने का बावजूद भी, सिक्योरिटी होने का बावजूद भी, रेगुलेशन होने का बावजूद भी हमारे स्टेट में क्या हो रहा है? रिसेंटली हमारे स्टेट में 7,000 अबव डिपोर्टेड किया गया। डिपोर्टेड मतलब क्या है बताता है। मेरा वीडियो को मैंने देखा है, मैक्सिमम आप लोग जो लोगों को इतना एवर नहीं है वो लोग देखता है, इसलिए आप लोग को मैं सिंपलेस्ट भाषा में बताना चाहता हूँ इस लीगल अवेयरनेस के तौर पे। डिपोर्टेड मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के सिर्फ हमारा अरुणाचल बाउंड्री के बाहर, उसमें सिर्फ छोड़ देता है। देखो कितना आईएलपी में लूज है, ये रेगुलेशन कितना लूज है, या में कानून कितना लूज है, आप लोग मैं बताता हूँ। जब वायलेटर को पाया जाता है आईएलपी का, इसको सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट जो क्या करता है कि उसको फाइन इंपोज किया जाता है। ओनली 100 to 500, 500 तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1000। कोई वहाँ में इम्प्रिजन नहीं, स्ट्रिक्ट लॉ है नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ में दमादम घुसपैठ जो घुस के अरुणाचल में दमादम क्राइम चल रहा है, क्राइम क्रिमिनल हो रहा है। यहाँ पे क्रिमिनल बात से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, रिसेंटली दो फिर आपका एजेंट, टेररिस्ट एजेंट पकड़ा गया जम्मू एंड कश्मीर का। हमारे आईजी स्टेट का आईजी चुको अपा जी ने बताया, और अर्लियर वहां में 2 पकड़ा था, यानी कि 4 हो गया। वो लोग क्या कर रहा है, आराम से कंबल लेके घर से घर बेच रहा है, वहां में स्पाई कैमरा होके, ठीक है ना, आराम से घूम रहा है। देखो हमारा स्टेट अभी सिक्योर नहीं है। जो हमारे यहाँ में जो सोशल एक्टिविस्ट ताना तमर जी, हमारे आपियो का ये प्रेसिडेंट हमारे तारो सोनम जी, सब हाला कर रहा है। दे आर फाइटिंग फॉर द स्टेट इंटरेस्ट, स्पेशल दिस आईएलपी। ओके, सबके लिए। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स ओनली, दे आर फाइटिंग फॉर होल दिस स्टेट। ओके, तो इसलिए वो लोग को भी हम लोग सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे रहता है, आप सब मिल करके अपना एमएलए को हमेशा ये बात एक जिक्र करना चाहिए कि ये आईएलपी को अमेंड करना बहुत जरूरी है, इसमें स्ट्रिक्ट लॉ लाना बहुत जरूरी है, ये आईएलपी को अपू अपा की तरह स्पेशल लॉ बनाना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ में कितना लूज है उसको मैं आप लोग को मैं बताता हूँ। मान के चलो एक टूरिस्ट हो गया, मान के चलो कोई कंट्रैक्टर वहां से आप लेबर को वहां से लाता है, लेबरर को हमारे यहाँ में ला रहा है, या फिर कोई ट्रेड यहाँ पे आ रहा है। मान के चलो यहाँ में प्रोविजन क्या है कि 15 डेज टेम्पररी इनर लाइन परमिट, 1 ईयर का होता है, 3 मंथ वगैरह वगैरह होता है। इसमें लो कितना लूज है आप लोग देखिए। 15 डेज के लिए लोग लेके आता है आईएलपी, लेकिन यहाँ में सालों साल रह रहा है, कोई उसको चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसमें गेट से बाउंड्री से 200-300 में उसको घुसा देता है, स्टेट आने देता है, कोई उसका ऊपर में कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं कह रहा है कि यहाँ में स्पेशल लॉ लाना बहुत जरूरी है आईएलपी को।
नहीं होगा तो कल को बहुत हमारा स्टेट जो प्रॉब्लम में होने वाला है। ये मेरा वर्ड को लिख लो आप लोग, बहुत प्रॉब्लम होगा। आप लोग यहाँ में हेलीपैड में भी जाके देखो ना, वहां में अगर ट्रैवल एक इंसान घूमेगा, वहां में नॉन ट्रैवल कम से कम 13-14, वो भी कम बोल रहा है, 20 इंसान आपका वहां में नॉन ट्रैवल घूम रहा है, एक इंसान हमारा ट्रैवल घूम रहा है। मतलब कितना इनसिक्योरिटी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एवरी अरुणाचलिस्ट, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव टू रिक्वेस्ट योर लेजिस्लेशन, मीन्स योर एमएलए, कंसर्न एमएलए सबको आप लोग रिक्वेस्ट करके ये आईएलपी को असेंबली में बात करके उसमें डिस्कस करके रेगुलेशन उसमें अच्छी तरह से लाना जरूरी है। इसमें गेट का ऑफिशियल्स को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, यहाँ में कमिटी सेटअप होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोनल वाइज। यहाँ पे आपका कोई गुस्ता भी है बोलने से, गुस्ते समय में उसमें कितना क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड है, कितना केस पेंडिंग है, उसको डिक्लेरेशन लेना चाहिए, ठीक है। और जो गजन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए। एवरी व्हीकल, जितना कॉमर्शियल व्हीकल है, आप लोग सिर्फ 12 मांगने से पहले हमेशा आप लोग ये आईएलपी चेक करना जरूरी है। मेरा पास यानी कि नॉन ट्रैवल का आपका 4-5 तो क्लाइंट है, उसका तो मैं पूरा आईएलपी लेके रखा है, उसको समय समय मांगता भी, उसको आप रिन्यू क्यों नहीं किया, ये मैं मांगता हूँ। हम लोग अभी एवरी सिटीजन ये करना जरूरी है, नहीं तो कल को बहुत दिक्कत होने वाला है। ओके। और यहाँ पे कोई आईएलपी लेके आ भी जाता है, यहाँ में सपोज 30 डेज का दिया तो उसको 30 डेज का बाद फार हो जाता है, डायरेक्ट उसको समन करना चाहिए, स्पेशल लॉ होगा तो। इसलिए मैं एवरी सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जिस जगह पे भी बैठा हो, you have to request your own legislation that this matter, ILP matter should be bring in discussion at assembly. Thank you.